सर आप तो फैंसी पोल्ट्री फार्मिंग की दुनिया के मीर तक ही मीर निकले। मीर ने कहा था कि खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। आपके क्या क्या दर्द हैं? सर ऐसा मेरा ज़ाती कोई दर्द नहीं है, बड़ी रहमत में हूँ, शुक्र है खुदा का, अल्लाह ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा है। मैं अपने किसी दर्द को लेके तड़प नहीं रहा हूँ। बेसिकली पोल्ट्री फार्मिंग मेरा शौक़ है और अरसा 9 से 10 साल से ये मैं कर रहा हूँ और इसमें अल्लाह ने बहुत अरूज व ज़वाल भी दिए हैं। अब आगे जो चल रहा है उसको देख कर मुझे दुख भी होता है और गरीब का दर्द भी महसूस होता है। ये शौक़ है बेसिकली गरीब बंदे का, मिडिल क्लास का। इसमें इन्वेस्टर और बहुत बहुत बड़ी मछलियाँ आ गई जिन्होंने आगे छोटी मछलियों को खाना शुरू कर दिया और उनके शौक़ को मार दिया। बेसिकली एक शौकीन बंदा घर पे छोटा बच्चा 100-200 का लेके जाता था, उसको पालता था, वो कुछ माह बाद 800-1000 का करके 1500 का करके बेचता था। अब इन्होंने कंडीशन बना दी कि मार्केट रहेगी तो शामू की, मार्केट रहेगी तो सिमानी की, मार्केट रहेगी तो लेवेंडर की, रवाइंडॉट की, हैम्बर्ज की। सर बहुत अच्छी बात है, ये ब्रीड पाकिस्तान में आनी चाहिए, शौक प्रमोट भी होना चाहिए और इसमें इम्प्रूवमेंट भी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो काई पलट गई। जिनके पास पैसे हैं वो बाहर से परिंदे ला रहे हैं, जी हमारी फ़लाँ शिपमेंट, हमारी फ़लाँ शिपमेंट, हमारी फ़लाँ शिपमेंट। फार्म पे आएँ, जानवर लेके जाएं। सर ये लेके आते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म करते हैं, लाख रुपए का जोड़ा है, बहुत अच्छा है, जिसके पास पैसे हैं वो ले ले। वो 10 से 15 चूज़ों में अपने बर्ड के पैसे पूरे कर लेते हैं। इट्स मीन 1 से 1.5 माह में या 2 माह में अपनी इन्वेस्टमेंट निकाल के उसके बाद सर वो क्या करते हैं, वो आराम के साथ 3 साल तक ब्रीड का मज़ा लेते हैं। वो 3 साल या 2.5 साल के बाद फिर वो बर्ड को उससे डबल कीमत पे बेच देते हैं। सर ये कौन सा हलाल मुनाफा चल रहा है और ये कौन सी फील्ड है जिसमें आप गरीब का भला कर रहे हैं? सर जिसको गरीब का दर्द है या गरीब का उसको एहसास है, सर सबसे पहले अपना मुनाफा कम करे, लोगों को अवेयरनेस दे। अपने चूज़े बेचने के लिए सर मुर्गी हलाल मत करो। आप पहले गरीब को ये तो बताओ कि इसको पालने के लिए आपको ब्रूडर चाहिए, टेम्परेचर कंट्रोलर चाहिए, इंक्यूबेटर चाहिए, या आपको एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा। सर जब आप फैंसी और नाजुक परिंदे को घर ले आते हो तो आपको प्रॉपर सेटअप चाहिए। ये देसी मिश्री गोल्डन नहीं है कि जहाँ पे भी फेंक दिया, मट्टी में भी खा लिया, सुंडी खा ली, कीड़ा खा लिया, वो पल जाएंगे। ये नहीं पलेंगे। इनको आपको विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन देना पड़ेंगे, इनको टेम्परेचर देना पड़ेगा। वो क्या करते हैं, गरीब बंदा अपना कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ के, कोई कमेटी निकली, वो पैसे लेते हैं, किसी बड़े इम्पोर्टर के पास जाते हैं, सर शामू दे बच्चे दे दो। सर खुदा की कसम, लानतुल्लाही अलल काज़िबीन, झूठे पे खुदा की लानत। उकाड़ा से एक मेरी बहन है, मेरे साथ काम करती हैं। सर 20,000 रुपये का शामू का बच्चा लिया, 7 माह पाल लिया, अब कहती हैं उमर भाई 40 का बेच रहे हैं। सर 15,000 अब लग रहा है उसका। सर ये तरीका नहीं ठीक है। सर आप कितने बंदों को किस तरह आप कितना शौक़ करवा लेंगे। शामू अच्छी ब्रीड है, मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारी महंगी ब्रीडें हैं, लेकिन जब आप इतनी ब्रीडों को लाएंगे और उनका बच्चा इस पीक पे जाके बेचेंगे तो सर आगे उसका F1 का कौन बायर होगा? F1 का बायर कोई नहीं होगा, F1 के बच्चों का। अरे सर रुकिए ज़रा, आपके इसी दर्द की वजह से, रुला देने वाली बातों की वजह से हमने आपको फैंसी चिकन फार्मिंग की दुनिया का मीर तकी मीर कह दिया। पहले ना अपना तारीफ़ करवा दीजिएगा पाकिस्तान बहन भाइयों को। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमर सलीम है। मैं फैसलाबाद से एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पोल्ट्री फार्मर हूँ और सब मुझसे बेहतर हैं। मैं सबसे पीछे हूँ और मैं सबका शागिर्द हूँ। मेरे जैसे लाखों मिलेंगे, मैं नहीं कह सकता कि कोई हमसा हो तो सामने आए। चलें सर, आप फैंसी चिकन फार्मिंग की दुनिया में कब आए थे, कैसे आए थे और आज कल आप क्या कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक वेल सेटल्ड फैमिली से बिलोंग करता हूँ, अल्लाह की रहमत में हूँ। कुछ कॉटन वेस्ट का कारोबार भी है और मेरा एक लेस का काम है, लेकिन ये मेरा शौक़ है।
शौक़ मेरा 10 साल से है, लेकिन इससे पहले कबूतर का शौक़ था, उसके बाद तोते का शौक़ आया। उनमें मुझे उतना मज़ा नहीं आया जितना मुझे इस फील्ड में आया। मैंने इस फील्ड को प्रॉपरली समझा। कुछ दोस्त अहबाब हैं जो पोल्ट्री के डॉक्टर हैं, मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। फिर नूर कादिर भाई हैं लाहौर से, मेरे उस्ताद हैं, मेरे सीनियर हैं, मैं उनकी बहुत इज़्ज़त करता हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखा। और बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जिनसे मैं सीख कर यहाँ तक पहुँचा हूँ और अभी भी सीख रहा हूँ। सीखना शर्ते अव्वल ठहरी। बिल्कुल। चलें, आपकी आंख ने इन 9-10 सालों में फैंसी चिकन फार्मिंग की दुनिया में क्या क्या देखा जो बताना चाहेंगे? हाँ, सर मज़े की बात आपको बताऊँ, आज से जब 9 साल पहले आया था, मैंने 250 रुपये का वाइट सिल्की का चूज़ा लिया था। आज भी तकरीबन 300, 350-400 रुपये में होना चाहिए। ब्रीडर जो था उस वक़्त 2500-3000 रुपये का था, आज वो 6000 तक चला गया। बहुत बड़ी बात नहीं है, एवरेज है, ठीक है। गोल्डन सप्रायर 3000, 3500, 4000 से लेके 12000 रुपये तक एक पीस ब्रीडर का चला गया, बहुत अच्छी बात है। बच्चे को आग लगी गोल्डन सप्रायर को, वो 400-500 के बच्चे से वो 1500 रुपये तक गया, अब फिर वो बैकवर्ड आ गया, अब 600-700 रुपये का मिल रहा है। ये मार्केट के हैं, ये हार्ड फेवरेट ब्रीडें हैं, ये चल रही हैं। लेकिन सर जो देखा, जो देखने के काबिल नहीं था और जिस पे दुख भी हुआ और लोगों का नुकसान भी हुआ और लोगों ने वावेला भी किया, वो सबसे पहले आस्ट्रोलोप आई। लोगों को गलत मोटिवेट किया गया। एग लेइंग ब्रीड थी, उसको इस तरह रख दिया कि हर कॉलोनी में, हर शहर में, हर चौथे घर की छत पे आस्ट्रोलोप आ गया। उसके बाद सुसेक्स आ गया। सुसेक्स सर मैं कहता हूँ खुदा की पनाह, सर 35,000 रुपये का लोकल एक परिंदा हो गया। सर खुदा की कसम 365 रुपये किलो, 340 रुपये किलो अब सुसेक्स मिल रहा है। मैं लेके देता हूँ, किसी ने लेना है, मैं एलानिया कह रहा हूँ, किलो के हिसाब से मिल रहा है, तोल के देंगे। उसके बाद सिमानी आ गया, उसके साथ जुल्म किया गया। प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है, खाना चाहिए। मैं बहुत सारे शिकार खाता हूँ, बहुत सारे नायाब परिंदे हैं जो मैं खा चुका हूँ, बहुत फ़ायदेमंद हैं। अयाम सिमानी भी मैं खा चुका हूँ, बहुत अच्छा है, लेकिन इतने का नहीं है हजूर जितने का आप बेच रहे हैं। अगर इसकी फार्मिंग को फ़रोग देना है, आप चाहते हैं कि इसका मीट बाहर जाए, हम एक्सपोर्ट करें, तो पहले इंपोर्ट वालों को चाहिए कि इसका रेट मुनासिब करें और इसकी फार्मिंग लोकल एरिया में लाएं, ऐसे बंदों में लाएं ताकि वो इजीली इसको ले सकें, इसको पालें और इसका मीट इजीली इसको छुरी फेरने वक्त तकलीफ ना हो। आपने 2-3 ब्रीड्स को मेंशन किया, शामू से क्या डर लगता है? नहीं सर, शामू बहुत अच्छी ब्रीड है, लेकिन उनके साथ जुल्म कर रहे हैं इंपोर्टर। शामू बेसिकली फाइटर नहीं है, गेम पॉल्स में नहीं आता, ये फैंसी में आता है। अगर गेम पॉल्स में आएंगे, मैं एक मियाँ वाली का अमरोहा ले आता हूँ, 5 लाख वाला शामू ले आए, अगर वो उसको कम्पीट कर दे, बीट कर दे, सर मैं जो कहोगे मैं पोल्ट्री छोड़ दूंगा, मैं प्लंटी भी दूंगा। वो गेम पॉल का बंदा मुर्गा नहीं है, लड़ाई नहीं कर सकता, वो डेकोरेशन है, उनको लगती है। ये जैपनीज़ है जी, ये खड़ा ऐसे होता है, इसकी आंख ऐसे, इसके पाँव ऐसे हैं, उनके एंगल से ये खूबसूरत है। और सर मज़े की अजमल भाई बात आपको एक और बताऊं, जिस तरह यहाँ पे लंडा लगता है, बाहर के मुल्कों में भी लंडा है। ये वहाँ से बी पेयर बर्ड्स लाते हैं, रिंग बर्ड कह के उनको यहाँ पे अच्छा बेचते हैं। लंडे का माल पाकिस्तान में इतना महंगा ब्रांड बन के निकलता है। सर बेसिकली हमारी आवाम को शौर नहीं है, इसके पॉइंट्स क्या होने चाहिए। लोगों ने बहुत अच्छी अवेयरनेस दी है, मोइन खान साहब ने, नूर भाई ने और दानिश आरिफ साहब ने भी बहुत सारे बर्ड ऐसे रखे हैं जो शो क्लास है। उनमें पॉइंट्स बताते हैं जी ये वहाँ का शो स्टॉपर है, बिल्कुल होगा वो एक। सर जो बाकी 40 आए हैं वो भी शो स्टॉपर हैं, उनमें लो क्वालिटी बर्ड्स भी होते हैं जो आवाम को रिंग बर्ड कह के दिए जाते हैं। आपके दिल के दरवाजे पे कौन सा बर्ड ना नॉक करता है, दस्तक देता है? आपका फेवरेट परिंदा कोई? सर मैं आपको बताता हूँ, हर वो परिंदा जो लोकल ब्रीडों में है और हर गरीब की पहुंच में है, जो वो पाल के 8 से 9 माह बाद, 7 माह बाद वो उसको अच्छे पैसों में बेच सके। जब वो बेचने मार्केट में है, ये वो कोई ये ना कह पाए उदों मार्केट होर सी, हुन मार्केट होर हो गई है तो असी हुन नहीं लेना। नहीं, मार्केट की चेंजिंग को आप कैसे रोक सकते हैं? सर एक ब्रीड कम है, रेट ज़्यादा है, एक ब्रीड आम होगी, रेट कम होंगे, ये साइंस भी ज़रा सर आप मेरी बात। सर बेसिकली होता ये है
कि जो ब्रीडें लोकल में बिक रही हैं हमने उन्हीं पे ही वर्क करना है। आप जो महंगी ब्रीड है पहले उसको टॉप पे महंगा किया जाता है बाहर से इंपोर्ट करके, उस पर कॉस्ट आ जाती है जी, ट्रैवलिंग कॉस्ट आ गई, जो शिपमेंट कॉस्ट है, उसके बाद उसकी फार्मिंग कॉस्ट है। सर पिंजरे बहुत अच्छे बनाने से, उनमें एसी लगाने से, नीचे टाइलें लगाने से, शीशों के दरवाजे लगाने से मुर्गा अच्छा नहीं हो जाता सर। वो मुर्गा उतने का ही रहता है। आप गधे को किसी महल में भी ले जाएंगे वो सर गधा ही रहेगा। कहने का मतलब अगर मुर्गा है तो उसको मुर्गा ही रहना चाहिए ना, तो वो केज में अच्छा लगता है। तो केज खूबसूरत बना लें, ना कि पूरी बिल्डिंग एक महल आप बना लेंगे तो उस पर सारी कॉस्ट बाद में आप अपने कस्टमर में से निकालेंगे, तो सर ये ज़्यादती है। हम लोकल ब्रीडों पे काम करते हैं, सिल्कियों में, गोल्डन सप्राइट पे, सप्राइटों पे, मिली पे, पॉलिश पे, ये ऑल टाइम फेवरेट ब्रीडें हैं, एवरग्रीन ब्रीडें हैं सर। इस पे काम करते रहें, ये चलती रहती हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इस पे बहुत मज़ा। चलिए उमर सलीम साहब, आपने पाकिस्तानी बहन भाइयों को जो अपने घर के हालात को बेहतर करना चाहते हैं, रोज़गार का कोई ज़रिया मुआश करना चाहते हैं, उनको बिज़नेस डिज़ाइन, बिज़नेस प्लान दीजिए कि इस तरह से आगाज़ करके फैंसी चिकन फार्मिंग में वो अपने घर के हालात ठीक कर सकते हैं। सर पहली बात मादरत के साथ पहले तो किसी भी यूट्यूबर पर अंधा यकीन ना करें, क्योंकि आजकल जो थंबनेल बन रहे हैं कि जी 25,000 लगाओ और 2 लाख कमाओ, सर ऐसे नहीं कमाया जाता। जान निकल जाती है, झाड़ू देने पड़ते हैं, गर्मियों में दाना पानी करना पड़ता है, इनकी ड्रॉपिंग बिठें उठानी पड़ती हैं, स्मेल बर्दाश्त करनी पड़ती है, फिर एक प्रॉपर चैनल प्लान के तहत आपको एक सेटअप लगाना पड़ता है, फिर आप कामयाब हो सकते हो। मेरी कोई भी बहन, मेरा कोई भी भाई ये मत सोचे कि मैं 2 चूज़े ले आऊँगा, मैं पाल लूँगा और उसके बाद बेच दूँगा, ऐसा नहीं होता। प्लान यही है, सिंपल सा है कि अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो पहले ये देखें आपके पास सेटअप क्या है, जगह क्या है, फिर आप ये देखें कि आपके पास इन्वेस्टमेंट और बैकअप क्या है, कि आप अगर ये लॉस कर जाते हैं तो पीछे कुछ है। हर चीज़ जला के साड़ के इस पे नहीं लगा देनी, क्योंकि आपने प्रॉपरली सोच के प्लान करके चलना है। सारी ब्रीडें अच्छी हैं, इवन के शामू भी अच्छा है अगर वो मुनासिब रेट पर मिले। 300, 400, 500 का अंडा बिके तो समझ आता है, 1000, 1200, 1500 का अगर बच्चा मिले तो समझ आता है शामू का। अयाम समानी का भी यही रेट होना चाहिए, 300 रुपये का अंडा, 1000 रुपये का बच्चा, ये एवरेज बिल्कुल मुनासिब है। और फिर फार्मिंग करने का मज़ा भी आएगा और कल को गोश्त भी खाने के काबिल होगा। कौन सी ब्रीड्स पे नए बंदे पंजा आजमाई करें? अगर कोई बंदा फैंसी चिकन फार्मिंग में छलांग लगाना चाहे तो कैसे आए? आपने बता दिया एहतियाती तदाबीर, इतने बैकअप हो, ऐसे हो, तो कम अज़ कम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ कैसे आगाज़ करें? नहीं सर देखिए, इन्वेस्टमेंट हर बंदे की कैपेसिटी है। एक रिक्शा चलाने वाला बंदा है, मेरे पास आता है, मुझे कहता है कि उमर भाई आप मुझे ना चूज़े दे दें। मैं उसको कहता हूँ खुदा के बंदे, आप सारे दिन में 1500, 1000 कमाते हो, वो बच्चे भी पालने हैं और चूज़ा भी आप लेके जा रहे हो, उसमें से जोड़ के आपने 5000 कमाया, 5000 के चूज़े लेने आ गए हो, ले जाओ। ये जाते ही मर जाएंगे, एटमॉस्फेयर नहीं दे पाओगे। अगर किसी बंदे के पास लाख की कैपेसिटी है, किसी के पास 10,000 की है, किसी के पास 500 की है, वो उसके हिसाब से प्लान बनाएगा। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा, मुझसे मशवरा कर ले, मैं खुदा शाहिद है, अमानत समझ कर मशवरा दूंगा। मैं कोई चीज़ बेच नहीं रहा हूँ, ना मैं कुछ ख़रीद रहा हूँ किसी से। मैं जिसको जो चीज़ अगर दूंगा तो एंड ऑफ टाइम मैं उससे वो ख़रीदूँगा भी। अगर कोई चीज़ 2 दिन बाद मुझे वापस करता है, मैं सुन्नत के मुताबिक, आका जी की हदीस के मुताबिक वापस भी ख़रीदूँगा, क्योंकि मैं वो कारोबारी नहीं हूँ कि मेरे घरों एक करी तुसी ले गए हो, थड़ा उतर गए हो, वो बीमारी आ जाएगी। सर मेरे फार्म पे आएँ, विज़िट करें, देखें, ना बीमारी आएगी, ना ही कोई वायरस आएगा, ना ही मुझे नुकसान होगा। मैं सुन्नत पे चलने वाला बंदा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात मुझे बरकत दे रही है। प्लान यही है कि जिसके पास 50,000 है वो पहले 50,000 में इंस्ट्रूमेंट पूरे करे, वो पहले ब्रूडर ले, टेम्परेचर कंट्रोलर ले, मेडिसन ले, कैल्शियम प्रोटीन बैकअप रखे, उनका हर चीज़ आपके पास मौजूद होनी चाहिए। ना कि आपका चूज़ा बीमार हो फिर आप जाएँ जी मैं आप जाऊँगा, मैं एमीविटाल लाऊँगा, मैं टाइलोपिन लाऊँगा, जो भी टी-डिज़ाइन जो भी मेडिसन है, हर चीज़ घर पे मौजूद होनी चाहिए, फिर वो शुरू करे। जिसने शामू से करना है उसके पास बजट शामू का होना चाहिए, जिसने सिल्की का करना है उसके पास सिल्की का होना चाहिए। जी आपके पास क्या क्या है और आप काम कैसे कर रहे हैं? सर मुख्तसर सी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 14 ब्रीड्स हैं। मैं बड़ा मुख्तसर काम करता हूँ, मैं अपने मज़े से और अपनी मर्ज़ी से काम करता हूँ। मैं बहुत सारे दोस्त मुझसे नाराज़ भी हैं मेरे इस रवैये की वजह से। मैं रेट कम देता हूँ,
मैं रेट मार्केट का ख़राब करता हूँ, मैं कमिटमेंट पूरी नहीं करता हूँ, या मैं किसी का लेन देन भी मेरे साथ बहुत सारे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 9 सालों में मेरी एक ऐड नहीं लगी कि ये फ्रॉडी है, ये मेरी अल्लाह का एहसान है। दूसरा ये कि बहुत सारे लोगों को मैं प्रॉपरली ट्रीट नहीं कर पाता, वो नाराज़ होते हैं। मैं इंसान हूँ, अक्ले कुल नहीं हूँ, मैं सबको राज़ी नहीं कर सकता, क्योंकि मौला फरमाते हैं जो सबको राज़ी करता है वो मुनाफिक होता है, जिससे कोई नाराज़ ना हो। मेरे दुश्मन भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरा लेन देन भी है मार्केट में बहुत सारे लोगों के साथ, मैंने मिस कमिटमेंट भी की है, ये एक अलग चीज़ है। 14 ब्रीडों के साथ काम करता हूँ। जितने बच्चे निकलते हैं किसी को बीमार देने की बजाय घर पे मरवाना पसंद करता हूँ। मैं चूज़ा लालच में बेचने की बजाय, ख़राब चीज़ देने की बजाय, गरीब को लूटने की बजाय मैं ये कोशिश करता हूँ कि उसको पहले वो चीज़ दूँ जिसको उसके पहले ज़रूरत है, जैसे ब्रूडर है, इनक्यूबेटर है या फीड है। सर मैं घर से फीड दे के चूज़ा अगले को देता हूँ, और घर पे जाके 2, 4, 6 दिन में चूज़ा मर जाए मैं ब्रीड देता हूँ। 8-8 दिन बाद लोग कहते पाइन 2 मर गए, 7 रह गए, वापस ले लो। मैं कहा बिस्मिल्लाह दे दो। मैं नामों के साथ लोगों को मेंशन करूँगा कि जिनके साथ मैंने ऐसी डीलें की हैं, तो कुछ नाराज़ भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने काम से मुतमईन हूँ। चलें, फैसलाबाद, आप फैसलाबाद में विराजमान हैं, लाहौर लीड कर रहा है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद भी आजकल माशाल्लाह पूरा छाया हुआ है जी। फैसलाबाद ये सिटीज़ की गेम है कि कोई भी फैंसियर, अच्छा फैंसियर कहीं भी हो तो वो इस फार्मिंग को लीड कर सकता है। फैसलाबाद की तरह छोटे मोटे शहरों में क्या इसकी मंडियां हैं? सर फैसलाबाद के सराउंडिंग में कोबा, गोजरा, समुंदरी, चन्योड़, रजाना, पीर महल, सतियाना, ये सारे सराउंडिंग के अजला हैं, जड़ांवाला है, यहाँ पे बहुत सारे फार्मर हजरात हैं। बेसिकली ये जितने मैंने नाम लिए हैं ये सारे शहर मिला के एक लाहौर बनता है। अच्छा सर, लाहौर की एरिया टेरिटरी बहुत बड़ी है, ऐसे ही वहाँ पे इन्वेस्टर बहुत बड़ा है, वहाँ पे लोग बहुत शौकीन हैं। आप यकीन करें कि अगर मुगलपुरा से बहरिया जाना पड़े 33 किलोमीटर का सफ़र बनता है, और यहाँ से जड़ांवाला 25 किलोमीटर है, समुद्री 22 किलोमीटर है। कहने का मकसद ये है कि वो उसका एरिया बड़ा है, इसलिए लोग ज़्यादा नज़र आते हैं, लेकिन शौकीन वहाँ पे भी पूरे बिखरे पड़े हैं। चले सर, आप तक लोग कैसे पहुँचे? आपकी बातों ने मेरा भी दिल मोह लिया, बेशुमार लोगों को बड़ी ही कीमती आरा से भी नवाजा। अब लोग आपसे रब्ता करना चाहेंगे, आपका फार्म विज़िट करना चाहेंगे, आपसे मशवरा राय भी तलब करेंगे, क्या तरीक़ेकार है? सर मैं पहली बात तो उन सब हजरात से माफ़ी चाहता हूँ जिनको मैं प्रॉपरली जवाब नहीं दे पाता। मैं इंसान हूँ, सुस्त आदमी हूँ, मैं अपनी नींद का बहुत ख्याल रखता हूँ, रात को लेट सोता हूँ, सुबह लेट उठता हूँ, प्रॉपरली हर बंदे को जवाब नहीं दे पाता, ये पहली मेरी कमज़ोरी है, तो इसको थोड़ा गौर में रखिएगा। मेरे 3 कारोबार छोटे छोटे और हैं, कॉटन वेस्ट है, लेस है, इसके अलावा मेरा और प्रॉपर्टी का थोड़ा सा है, उनको टाइम देना होता है, ये मेरा शौक़ है। तो सर मेरा शौक़ मेरे दूसरे कामों को डिस्टर्ब ना करे, इसलिए मैं प्रॉपरली एक मखसूस टाइम में ये टाइम देता हूँ लोगों को। अगर फिर ये है कि सर एक और अजमल भाई बड़ी मेरे लिए मुसीबत और परेशानी का बायस ये है कि अगर कोई शौकीन नया स्टार्टर बंदा मुझे फ़ोन करता है तो सर वो 40 मिनट से कम बात नहीं करता। सर वो मेरी नहीं सुनता, अगर मैं कोई बात मशवरा दे रहा हूँ तो वो अपनी ज़रूर सुनाएगा। तो पहली बात ये है कि माजरत है अगर मैं किसी को प्रॉपरली जवाब ना दे सकूँ, मुझे सिर्फ व्हाट्सएप पे रब्ता करें, मैं जब आसानी होगी फ्री होता हूँ, रात 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। जितनी अकल समझ है अमानत समझ के मशवरा ज़रूर दूँगा। रब्ता नंबर और एड्रेस सर वो आप वीडियो में मेंशन कर दीजिएगा, 0300668012। चलें सर, बड़ी ही ज़बरदस्त गुफ्तगू की। कोई दिल की बात जो मैंने नहीं पूछी या आपकी रह गई हो, सदका जारिया समझ कर करना चाहें तो बिस्मिल्लाह। सर मेरी बात सुने, हराम का एक लुकमा 3 नस्लें बर्बाद करता है, मेरे नबी का फरमान है, खुदारा कम मुनाफा खाएँ, कम कमाएं, हलाल कमाएं, बड़ी बरकत होगी, खुदा की कसम इससे ज़्यादा अल्लाह इज़्ज़तों से नवाजेगा। सबके लिए है, वो छोटा फार्मर हो या बड़ा हो, मैं किसी को मेंशन नहीं कर रहा। और एक बात जो मेरे दिल में है और मैं खुशी से कह रहा हूँ, अगर मैं इस पोल्ट्री की लाइन में किसी को दिल से पसंद करता हूँ, जो मेरी लैला है, जिसका मैं मजनू हूँ, वो नूर कादिर भाई हैं, उनसे मैं प्यार करता हूँ, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरी एक मुलाकात है लेकिन उनसे गायबाना मोहब्बत है, मुझे वो अच्छे इंसान। आपकी लैला किसी और के साथ ना भाग जाए भाई, हम भी उनसे प्यार करते हैं और भी बड़े उनके चाहने वाले हैं। खैर आपका मैसेज वो भी सुनेंगे, मशहूर होंगे। सर यकीन माने, जिन लोगों ने भी आपको गौर से ये वीडियो देखी है उनको खराज तहसीन है जी। आपकी जो काविशें हैं, आपकी जो सोच है, आपका जो दर्द दिल है,
मैं चाहता हूँ मेरा अल्लाह इसमें मज़ीद बरकत इजाफा करे। इलाही आमीन। और अल्लाहुम्मा हमारे व्यूवर्स की दुआएं अब आपके साथ शाद आबाद रहें, इसी तरह खुश रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।